यूपी के हमीरपुर में जन्मदिन की एक पार्टी में दो युवकों का तमंचा पकड़कर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में पार्टी करने में डूबे दोनों लड़के पूरे जोश में डांस करते दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान दोनों बारी बारी से हाथ में तमंचा पकड़कर हवा में लहराते हुए भी कैमरे में कैद हो गए। एक जैसा लिबास पहने दोनों युवक कभी तमंचे को हवा में लहराते तो कभी उसको करीब से निहारते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद हमीरपुर पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के चूरू में नशे में धुत एक आदमी ने बीच सड़क पर खूब हंगामा किया। लाल शर्ट और पतलून पहने ये आदमी आती जाती गाड़ियों के सामने नशे में डांस करता कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस दौरान इस आदमी ने वहां से गुजर रहे ई रिक्शे को रुकने पर मजबूर कर दिया और काफी देर तक उसके सामने डांस करता रहा। नशे में धुत आदमी की हरकतों की वजह से उसके आसपास से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई। काफी देर तक आदमी का डांस यूं ही चलता रहा और इसके बाद आखिरकार मौके पर पुलिस पहुंची और उस शख्स को वहां से हटाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और तेजी से भड़क उठी है। सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई है और लगातार फैलती इस आग ने और भी भीषण रूप ले लिया है। जंगल में लगी आग की ऊंची लपटें आसमान की तरफ उठती दिखाई दे रही है और पूरे इलाके में धुआं छा गया है। तेजी से फैलती इस आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को भी अब हवाई जहाज की मदद लेनी पड़ रही है और पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस आग में अब तक एक घर के अलावा दो और इमारतें जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी के तेज बहाव की वजह से नहर का तटबंध टूट गया और तटबंध टूटने की वजह से नहर का पानी पास के गांव में घुस गया है, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए यहां खूब हंगामा किया। नाराज लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और हंगामे के बीच आवाजाही को लेकर गांव वाले आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कहीं लाठी चली तो कहीं पत्थरबाजी हुई। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि अगर टूटे हुए तटबंध को और जल्दी ठीक नहीं किया गया तो कई गांव और भी इसी तरह से पानी की चपेट में आ सकते हैं और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने सीरिया के आतंकी दस्ते को नाकाम कर दिया है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने सीरिया और इजराइल के बीच की सीमा के पास विस्फोटक डिवाइस लगाने वाले एक आतंकी दस्ते पर हमला किया, जिसमें 4 आतंकी ढेर हो गए। इजराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में पूरी घटना नजर आ रही है और दावा किया गया कि वीडियो में इजराइल और सीरिया की सीमा के पास 4 आतंकी दिखाई दिए जो विस्फोटक लगाने की कोशिश में थे, लेकिन इजराइल की सेना ने वक्त रहते ही उल्टे उन्हीं को धमाके से उड़ा दिया। दक्षिण कोरिया के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से कई जगह सड़क भी टूट गई है, जिससे इन रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इतना ही नहीं, तूफानी बारिश में करीब 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सोल में हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां उफनती हुई नदियों के पानी में फंसे लोगों को बचाने के काम में लगातार राहत कर्मी जुटे हुए हैं। कई जगह जमीन खिसकने की भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया में मौसम की मार से करीब 350 लोग बेघर हो चुके हैं। कश्मीर के अनंतनाग में एक मैदान पर 2 टीमों के बीच चल रहा क्रिकेट मैच के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मैच के दौरान वहां पहुंचे दर्शकों ने एक टीम के खिलाड़ी के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और इसके बाद खेल का ये मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। मैच देखने पहुंचे दर्शक और खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए और इस दौरान एक दूसरे पर स्टंप उखाड़कर वार करते हुए दिखाई दिए। हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना से बेखौफ ये लोग भारी तादाद में मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे हुए और झड़प के दौरान ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते दिखाई नहीं दिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सरयू नदी के बढ़ते पानी की वजह से वहां बना रिंग बांध टूट गया। बांध के टूटते ही पास के गांव की मुसीबत बढ़ गई। जब तक लोग गांव से बाहर निकलने की तैयारी करते, बाढ़ के पानी से गांव चारों तरफ से घिर गया और देखते ही देखते बाढ़ का पानी घरों में भी घुसने लगा। इस बीच कुछ लोग पानी से बचने के लिए अपने कच्चे मकान की छत पर चढ़ते नजर आए, लेकिन इसके बाद लकड़ी और रस्सी की मदद से बाकी गांव वाले इनको सही सलामत किराने पहुंचाने के काम में भी जुट गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में
उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन कराने की अपील करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। लेकिन ऐसा करना दरोगा पर भारी पड़ गया, क्योंकि आरोप है कि इस दौरान दरोगा ने नाबालिग लड़कों को घोड़े की कमान पकड़ा दी। वीडियो में घोड़े पर सवार दरोगा के आगे दो लड़के घोड़े को खींचते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान घोड़े को खींचने वाले दोनों नाबालिग लड़के मास्क तक नहीं पहने हुए थे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तलब की है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों को ले जा रही बस नियंत्रण खोकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पेड़ के तने में फंस गया, जिससे ड्राइवर समेत बस के आगे की सीट पर बैठे लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस दौरान बस का ड्राइवर तो अपनी सीट पर फंस ही गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हादसे में करीब 10 से 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के एक गांव में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में खड़ी तेलुगु देशम पार्टी के एक उम्मीदवार से नॉमिनेशन वापस लेने को कहा गया। आरोप यह भी है कि नॉमिनेशन वापस न लेने पर उम्मीदवार के घर पर हमला बोल दिया गया और इस हमले में 2 लोग घायल भी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में राजनीतिक एंगल होने से साफ इनकार कर दिया है और पुलिस ने बताया कि किसी मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच ये हंगामा हुआ था। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों के अलावा भक्तों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आने वाले हैं। उनकी यात्रा के मद्देनजर ही सारे शहर में सुरक्षा की और चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना बीमारी को देखते हुए पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया है, जिसके लिए फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां दिन रात अयोध्या में काम में लगी हुई है। शहर में सरयू घाट से लेकर के अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार तक के चप्पे चप्पे को पीले और भगवा रंग से रंग दिया गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों से सारा शहर भव्य नजर आ रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के दक्षिणी हिस्से में रविवार को हिंसा इसलिए भड़क उठी क्योंकि स्थानीय मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी बिल्डिंग को अपने कब्जे में कर लिया। जब पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को वहां से निकालने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की और इस झड़प में कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कंटेनर पुल को तोड़ता हुआ नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि सामान से लदा ये कंटेनर जैसे ही नदी के पुल से गुजरा, वो बारिश की वजह से कमजोर हो चुके पुल में अपना संतुलन बिगड़ने की वजह से पुल के रेलिंग को तोड़ता हुआ सीधे नदी में गिर पड़ा। आसपास के लोगों की मदद से कंटेनर के ड्राइवर को तो जैसे तैसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि आखिर इस कंटेनर में ड्राइवर के अलावा और कितने लोग सवार थे। कानपुर में हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक का टायर फटने की वजह से जोरदार धमाके के साथ उसमें आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया और धू धू कर जलने लगा। बीच हाईवे पर ट्रक में लगी आग से अफरा तफरी भी मच गई और गाड़ियों की आवाजाही भी कई देर के लिए ठप रही। आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी और इसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझा दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। आसपास की नदियों में पानी बढ़ने से कई इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। इन इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से अब लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, तो कहीं परिवार अपने घर के बाहर ईंट लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर भरे पानी के बीच बाहर निकलने वाले लोगों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बाढ़ के पानी के तेज बहाव के बीच में लोगों का चलना अब मुश्किल होता जा रहा है। अफगानिस्तान के नांगरहार में एक जेल में आत्मघाती कार बम हमला हुआ।
कई बंदूकधारियों के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमले की तस्वीरों में रात के अंधेरे में जेल में लगी आग दूर से ही नजर आई। नांगरहार के गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार शाम अफगानिस्तान सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी रही और इस हमले में जख्मी लोगों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जाहिर की गई। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। अहमदाबाद में एक ट्रक में भरे क्लोरीन सिलेंडर में धमाका होने से बड़ा हादसा हो गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां से कई लोग गुजर रहे थे और उसमें एक ने इस धमाके का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ दूर पर खड़े एक ट्रक से धुआं उठता हुआ नजर आया और मोटरसाइकिल पर सवार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे ये लड़के जब ट्रक के पास पहुंचे तो उसने पहले जोरदार धमाका देखा।